नमो नमः मित्रों, पिछले कुछ विगत दिनों से हम सुभाषितानि श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं और उस श्लोकों पर चर्चा करते हुए हमने लगभग 19 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। 20वां श्लोक हमको प्रारंभ करना है। 20वां श्लोक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, श्लोक पाठ कर लेते हैं। इस श्लोक की मुझे लय मैंने बहुत जगह ट्राई की, लेकिन इस श्लोक की लय नहीं बन पा रही थी मुझसे, इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। ना हाय नैर ना पली तैर ना वित्तेन ना बंधुभि ऋषयश्चक्रीरे धर्मम यो नु जाना सा नो महान। क्या कहते हैं कि ना हाय नैर और ना ही पली तैर, इन दो शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा पहले हमें कि हाय नैर यानी क्या होता है और पली तैर यानी क्या होता है। हाय नैर यानी होता है अधिक आयु होने से, ना मतलब नहीं। हाय नैर यानी अधिक आयु होने से, कि हाय नैर अर्थात अधिक आयु होने से नहीं। पली तैर मतलब होता है श्वेत बाल होने से। जैसे अपन लोक में कहा जाता है कि यदि किसी के सफेद बाल हो गए तो वह बहुत ज्ञानी है, अर्थात वह बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत ज्ञानी विद्वान आदमी एक्सपीरियंस पर्सन माना जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह महान, कौन महान नहीं है कि अधिक आयु होने से नहीं। हाय नैर अर्थात अधिक आयु होने से नहीं। पली तैर अर्थात सफेद बाल होने से भी नहीं। वित्तेन अर्थात पैसा, खूब सारे पैसे से भी नहीं। बंधु भी ना अर्थात बंधुओं से, किसी के पास खूब बड़ा परिवार है, किसी का खूब बड़ा दादा दादी चाचा चाची मौसा मौसी फूफा बुआ सब बहुत बड़ा परिवार है, तो बड़े कुटुंब से भी नहीं। क्या महान व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं कि महान व्यक्ति कौन है, तो वो कह रहे कि ना हाय नैर अर्थात अधिक आयु होने से भी नहीं महान होते। पली तैर अर्थात सफेद बाल होने से भी महान नहीं होते। वित्तेन अर्थात पैसों से भी, बहुत सारे पैसों से भी महान नहीं होते। ना बंधु भी अर्थात बहुत बड़ा कुटुंब होने से भी महान व्यक्ति नहीं बनता है। कब बनता है महान व्यक्ति, तो लिखा ऋषयश्चक्रीरे अर्थात ऋषियों ने कहा है। ऋषयश अर्थात ऋषियों ने, चक्रीरे जो शब्द है ना, लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, और यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग क्यों हुआ, परोक्ष भूत अर्थ में, कि ऋषयश अर्थात हमारे ऋषियों में। कौन से ऋषियों ने कहा कि जो प्राचीन ऋषि हो गए, पाणिनि कात्यायन पतंजलि आदि अनेकों ऋषि, वेद आदि लिखने वाले जो ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने चक्रीरे कहा है। क्या धर्म, किसको धर्म कहा है, ऋषयश्चक्रीरे अर्थात ऋषियों ने एक कहा है, ऋषियों का एक मत है कि यो धर्मम अनुचाना, यो मतलब यह मतलब जो, धर्मम अनुचाना अर्थात धर्म में, अनुचाना का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, चतुर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ होता है सह नह महान, वह नह अर्थात हमारे लिए, महान अर्थात महान व्यक्ति है। जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो वह हमारे लिए महान व्यक्ति है, ऐसा ऋषियों ने कहा। ऋषयश्चक्रीरे अर्थात ऋषियों ने कहा है कि यह धर्म अनुचाना अर्थात जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ होता है, धर्म में बहुत ऊपर जाता है, वह व्यक्ति न महान अर्थात हमारे लिए महान है, वह व्यक्ति हमारे लिए। धर्म में सर्वश्रेष्ठ का मतलब वेद आदि, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद आदि, संहिता ग्रंथ आदि, अरण्य ग्रंथ आदि, इन सब में इन सभी का जो ज्ञाता हो, इन सभी का जो जानकार हो, वह ही हमारे लिए महान व्यक्ति है, ऐसा ऋषियों का मत है। ये समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। आगे अन्वय देखते हैं इसका। हाय नैर ना अर्थात अधिक आयु होने से नहीं। पली तैर ना अर्थात सफेद बाल होने से भी नहीं। वित्तेन ना अर्थात अधिक धन होने से भी नहीं। बंधु भी अर्थात बड़े कुटुंब होने से भी नहीं। ऋषयश्चक्रीरे अर्थात ऋषियों ने ऐसा कहा है। यह धर्म अनुचाना, जो धर्म में अनुचाना अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, सह नह महान, वह हमारे लिए महान व्यक्ति है, वह हमारे लिए महान व्यक्ति कहलाता है। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। हाय नैर अर्थात अधिक आयु होने से, ना अर्थात नहीं। पली तैर अर्थात श्वेत बाल होने से, ना मतलब नहीं। वित्तेन ना अर्थात अधिक धन होने से भी नहीं। बंधु भी अर्थात बड़े कुटुंब होने से भी नहीं। बड़े कुटुंब होने से भी व्यक्ति वृद्ध न अर्थात नहीं होता है।
ऋषिया अर्थात ऋषियों ने चक्रीरे अर्थात ऐसा कहा है कि यह अर्थात जो धर्मम अर्थात धर्म विद्या या विज्ञान में अनुचाहना अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, वह सह मतलब वह न अर्थात हमारे लिए महान अर्थात महान है, कि जो भाई धर्म का ज्ञाता है, वेद पुराण आदि का ज्ञाता है, वह ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसा ऋषियों ने कहा है, ऐसा ऋषियों का मत है। आगे भावार्थ देखिएगा क्या कहा, कोई मानव अधिक आयु होने से या श्वेत बाल होने से या अधिक धन होने से अथवा बड़े कुटुंब के होने से वृद्ध नहीं होता है। ऋषियों ने ऐसा कहा है कि जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, धर्म का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होता है, वह ही हमारे लिए महान है। ये इसका भावार्थ हुआ। अब विशेष में देखिए संधि बता रहे हैं, संधि जैसे एक शब्द बना था ऋषयस चक्रीरे, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो ऋषयः धन चक्रीरे होता है, ऋषयः धन चक्री, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, फिर इष्टुत्व हल संधि होगी। सबसे पहले तो सत्व विसर्ग संधि, फिर इष्टुत्व हल संधि। कैसे, पहले विसर्ग को सा होगा, और जो सा होगा वो सपेरे वाला, मतलब कौन सा सा होगा कि वो दंतव्य सा यहाँ पर होगा, विसर्ग को दंतव्य सा हो जाएगा, फिर दंतव्य सा को ए जो है तालब्य सा, तालब्य सा कैसे होगा, तो वो होगा इष्टुत्व संधि से। तो यहाँ पर दो संधियां, एक विसर्ग संधि सत्व नहीं एक मिनट, हाँ सत्व विसर्ग संधि, और फिर उसके बाद इष्टुत्व व्यंजन संधि, ये दो संधियां। यह धन अनुचाना, यो अनुचाना कैसे बना, यह धन अनुचाना, यहाँ पर भी विसर्ग को उत विसर्ग संधि होगी, सबसे पहले विसर्ग को उ हो जाएगा, फिर गुण होगा उसमें, तो यहाँ पर पहले विसर्ग संधि, फिर गुण संधि, फिर पूर्व, ये तीन संधियां। छंद कौन सा था ये, तो अब फिर ये अनुष्टुप छंद आ गया बीच में, अभी इसके पहले आर्य आया था, अब फिर एक और अनुष्टुप छंद ही यहाँ पर लाए हैं, अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 8 अक्षर हैं, गिनते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर रुकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, इसलिए कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। आशा है आपको ये 20वां श्लोक भी समझ में आया होगा। इसी के साथ अब 21वें श्लोक को पढ़ने के लिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। इसी के साथ इस कक्षा को विराम देते हैं। सभी के लिए नमो नमः।